अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनों को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 17 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा थी उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें मालूम कर लेने जाते हैं। इंशाअल्लाह हज़रत हसन बसरी आला रहमतुल्लाह के बारे में। आपका नाम हसन, कुनियत अबू सईद और वालिद का नाम यसर था। उनके वालिद हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम और वालिदा हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हु की बांदी थी। 20 हिजरी में पैदा हुए। 12 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। कुरान के बड़े आलिम और दरसे कुरान में बड़े माहिर थे और बड़े ताबईन में उनका शुमार होता था। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि किसी गैर सहाबी को हसन से ज़्यादा साहबे रसूल से मुशाबे नहीं देखा। हज़रत हसन बसरी आला रहमतुल्लाह उलमे ज़ाहिर में शैखुल इस्लाम का दर्जा रखते थे, लेकिन उनका असल ज़ोहर इल्मे बातीन और तसव्वुफ़ था, जिसकी वजह से क़ुव्वत ईमानी वाज़ और नसीहत और दावत और तलकीन के ज़रिए लाखों इंसानों को हलाकत से बचाया कि तो बर्बाद होने से बचें। तसव्वुफ़ की तमाम नहरें उन्हीं का सरचश्मा है। तसव्वुफ़ के अक्सर सिलसिले आपके वास्ते से हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हा तक पहुँचते हैं। सलातीन और उमारा और सियासत से दूर रहते थे, लेकिन ज़रूरत पर हज्जज के सामने भी हक़ बात कहने से पीछे नहीं हटते थे। 110 हिजरी में जुमे की रात में इंतकाल फरमाया। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। पेड़ पौधों की सैराबी। अगर हमें किसी ऊंची जगह पानी पहुंचाना हो तो मशीन और मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बग़ैर ऊपर पानी पहुंचाना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़मीन पर तरह तरह के पेड़ उगाए, जिनमें कुछ छोटे हैं और कुछ तो इतने बड़े हैं जिनकी लंबाई 200 फीट है। और अल्लाह ताला ज़मीन की तह से पानी उठाकर पेड़ की जड़ तक पहुंचाता है और फिर जड़ों से बग़ैर किसी मशीन और मोटर के दरख्त के डालियों में पहुंचाता है। फिर डालियों से पत्तों, फलों और फूलों तक पहुंचाता है। ये तमाम के तमाम निज़ाम अल्लाह ताला के हैं, जो उसके रब होने की दलील हैं। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। हज में औरत के साथ महरम का होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने शौहर या महरम के बग़ैर हज करे। तबरानी कबीर 8016 अबू उम्मा बाहिली रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो हज की अदायगी के लिए औरत के साथ शौहर या महरम का होना ज़रूरी है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। अहलो अयाल के लिए दुआ। अहलो अयाल का तो फैमिली को बोलती। नेक बंदे अपनी औलाद के लिए कसरत से ये दुआ करते थे। वो दुआ क्या कहते? रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना खुर्रता
अह्युन वजअलना लिलमुत्तकीना इमाम। तर्जुमा को, ऐ हमारे रब, हमारी बीवियों और औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बना दे और हमको मुत्तकियों का इमाम बना दे। ये सूरह फुरक़ान में है। सो दुआ 74वां आयत में 5वां हिस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में नमाज का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद का तो मस्जिद नबवी के बारे में, मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है और मस्जिद हरम का तो खाने काबा की मस्जिद में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है का तो दुगना। इब्ने माजा 1413 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां हिस्सा एक गुने के बारे में। किसी के तोहफे को हकीर समझना का तो कौन तो तोहफ़ा दिया तो उसे कम समझना नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमान ख़वातीन, हरगिज़ कोई पड़ोसन अपनी दूसरी पड़ोसन के लिए मामूली हदिया को भी, हदिया को तो गिफ्ट तोहफ़ा, मामूली हदिया को भी कम तरह ना समझे, चाहे बकरी का खुर ही क्यों ना हो। बकरी के पाँव को खुर का एक काला सा हता कहते उसे बोलती हैं, वो दिए तो भी लेना कर को बोलती हैं, कम समझना नहीं तोहफे को। सही बुखारी हदीस 2566 के रेफरेंस में से। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में। दुनिया की खेती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत तिलावत फरमाई जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स आखिरत की खेती चाहता है मैं उसकी खेती बढ़ा देता हूँ, और जो दुनिया की खेती चाहता है तो दुनिया में से उसको दे देता हूँ और आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होता है। मुस्तदरक हाकिम 3657 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में। हजर अस्वद की गवाही के बारे में। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत का एक सफ़ेद याकूत था, उसको मुशरिकीन के गुनाहों ने सिया कर दिया। क़यामत के दिन उसको उहुद पहाड़ के बराबर पेश किया जाएगा। ये दुनिया के हर उस शख्स के मुतल्लक गवाही देगा जिसने उसका इस्तिलाम किया होगा का तो इशारा करे है तो या बोसा दिए है तो। सही इब्ने खुज़ैमा 2734 के रेफरेंस में से। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। घबराहट का दुआ से इलाज। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट दूर करने के लिए ये कलिमात सिखलाया करते थे। वो कलिमा को अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिन मिन गज़बिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीना व अन यहज़ुरूनी। इसका तर्जुमा को, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के तमाम कलिमात की, उसके गज़ब से और उसके बुरे बंदों से और शयातीन के वसवसों से और इस बात से कि वो मेरे पास आईं। अबू दाऊद 3893 अमर बिन शोएब अन अबीही रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां हिस्सा कुरान की नसीहत के बारे में। माल को बेहुदा जगह खर्चा मत करो। बेहुदा का तो ज़रूरत नहीं इस जगह। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रिश्तेदार और मिस्कीन और मुसाफिर को उनका हक दो। मिस्कीन का तो गरीबा और मुसाफिरा रिश्तेदारों को उनका हक अदा करो और अपने माल को बेहुदा कामों में मत उड़ाओ का तो ज़रूरत की जगह खर्चा करना
ख्वाहिशातां की जगह खर्चा करना नहीं। यकीन जानो कि जो लोग बेहुदा कामों में माल उड़ाते हैं वो शैतान के भाई हैं। ये कुरान में सूरह बनी इज़राइल में 20/6-20/7 आयत में है सो किस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 17 ज़िलक़ादा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 18 ज़िलक़ादा के बारे में बात कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।